बच्चों, आज कोनिक सेशन के सेकंड सेशन में हम लोग बेसिकली इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जस्ट थोड़ा एक ब्रशअप कर लेते हैं कि पहले सेशन में हमने क्या पढ़ा था। पहले सेशन में हमने बताया था कि नॉर्मली ये जो कोनिक सेक्शन होते क्या हैं, अगर ये जो बेसिक कोन है उसमें अगर ऐसे प्लेन पर पैरेलल प्लेन से आप काटें तो क्रॉस सेक्शन एक सर्किल होगा। एक ये सर्किल बेसिकली यहाँ पे ये सर्किल क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। फिर थोड़ा उसको थोड़ा हल्का टेढ़ा से ऐसे काटें ऐसे तो ये इलिप्स हो जाएगा। पैराबोला क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है इसके पैरेलल में ऐसे अगर काट दें तो ये जो उसका क्रॉस सेक्शन आएगा वो पैराबोला हो जाएगा। हाइपरबोला क्या हो जाएगा, थोड़ा और स्टीप काट दें तो हाइपरबोला हो जाएगा। इसको देखें हम और एक दूसरे और एक डायग्राम से दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। ये डबल टाइप का कोन है, नीचे भी है ऊपर है। अब इसमें पैराबोला कैसे है, इस लाइन के पैरेलल अगर आपने ऐसे काट दिया, कुछ ऐसे ऐसे काटा तो वो जो क्रॉस सेक्शन बनेगा वो ये पैराबोला हो गया। सर्किल कैसे होगा, अगर ये बेस होगा, बेस के पैरेलल अगर आपने ऐसे किसी प्लेन से काटा तो वो सर्किल हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर आपने हल्का सा किसी एंगल पे काटने की कोशिश की तो वो जो क्रॉस सेक्शन बनेगा वो इलिप्स बन जाएगा। और ये आपका हाइपरबोला का है कंसेप्ट, जहां पे आपने स्टीप ऐसे काटा तो एक ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया। इधर वाले साइड में काटोगे तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह से हाइपरबोला के सेक्शंस कटेंगे। अब ये हमने लास्ट टाइम भी बताया था, इस टाइम हमने थोड़ा डायग्राम को अच्छा चूज करके बता दिया। एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था इसेंट्रिसिटी। अब ये कर्व्स को, जो ये हमने चार टाइप के कर्व बताए, तो इसको जो कोई कर्व ऐसा है तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या किया गया, एक कोई पॉइंट अगर फोकस फिक्स पॉइंट ले लो और एक लाइन डायरेक्ट्रिक्स ले लो, तो अगर ये अगर कर्व है और इस पे कोई पॉइंट P है तो ये फोकस को हमने F किया, और तो P से अगर ये फोकस की डिस्टेंस निकालो एंड P से इस लाइन की डिस्टेंस निकालो, तो अगर पी एफ अपॉन पी एम निकालोगे तो इसका जो रेशियो होगा उसको एक इसेंट्रिसिटी वर्ड दिया गया। तो इसेंट्रिसिटी मींस कर्व के किसी पॉइंट से अगर फोकस की डिस्टेंस निकालो एंड उसकी कर्व के उस पॉइंट से एक डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन उन्होंने डिफाइन की, डायरेक्ट उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, उससे उसकी डिस्टेंस निकालो तो उसका जो रेशियो आएगा ई आएगा। उसके हिसाब से कर्व कर्व डिफाइन होगा। अब कर्व कितने तरह के होंगे, एक सिचुएशन होगी कि ई की वैल्यू जीरो होगी। ई की वैल्यू अगर जीरो आती है दैट इज उस केस में क्या हो जाता है, डायरेक्ट्रिक्स जो है बेसिकली बहुत दूर हो जाती है। अभी हम दिखाएंगे जब इलिप्स की इक्वेशन बनाएंगे तो उस केस में उसका एक स्पेसिफिक फॉर्म जो है बेसिकली सर्किल हो जाता है। तो ई अगर जीरो है तो ये तो सर्किल हो जाता है। जीरो से वन है तो जो जो ये कर्व बनेगा वो इलिप्स का बनेगा। इक्वल टू वन है तो पैराबोला बनेगा। ई ग्रेटर देन वन है तो हाइपरबोला कर्व डिफाइन होगा। तो इस तरह से हम कर्व को डिफाइन किया, बेसिक डिफिनेशन ऑफ द कर्व। सर्किल के लिए इक्वल टू जीरो ध्यान रखिएगा, काफी लोगों को पता नहीं होता है, कई बार और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। अब इक्वेशन ऑफ सर्किल हम लास्ट टाइम आपको बता चुके हैं, वो क्या थी, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वेर ये क्या थे, ये ए और बी उसके सेंटर का पॉइंट था और ये रेडियस आर थी। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल आपने हमने पिछले सेशन में बताया, जिससे हम रिवाइजिंग किया। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी लास्ट टाइम हमने बकायदा डिराइव करके बताया, दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और इसके फोर फॉर्म्स अलग अलग हमने बताया। ये जो पैराबोला था ये इस टाइप का था, इस टाइप का, जहाँ पे इसका ये फोकस हो जाएगा a इक्वल टू 0 पे, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो होगी माइनस ए पे होगी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये कर्व हो गया पैराबोला। अब बेसिक जो आज का टॉपिक है उस पर आते हैं, इलिप्स। इलिप्स में कई सारे पॉइंट, इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी हमने बताई 0 से 1 के बीच में होगी। और इलिप्स में जो जानने वाली चीजें हैं वो क्या है वो आप पहले देखिए। इलिप्स कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फोकस होते हैं, यहाँ पे दो फोकस होते हैं इलिप्स में।
इलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक फोकस एस होता है, एक एस डैश होता है। फोकस होता है उसमें डायरेक्ट्रिक्स जो है ये भी दो होती है, किधर होती है, एक इधर होती है, तो डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अगर इसको डी डायरेक्ट्रिक्स बोलो, इसको हमने डी डैश बोल दिया। फिर इसकी ये मेजर एक्सिस, इसको मेजर एक्सिस बोला जाता है, ये मेजर एक्सिस हो गया। एंड ये जो वाई एक्सिस है इसका, ये माइनर एक्सिस हो गया। और यहाँ पे जो इसका ओ है वो सेंटर हो जाता है, ओ इज सेंटर। वर्टिसेस, ये वर्टिसेस हो जाते हैं इसके, ये जो पॉइंट है वर्टिसेस, ये को वर्टिसेस हो जाते हैं। तो इतने पॉइंट बेसिकली आपको याद रखने की जरूरत है। ये अभी हम ये जो स्टैंडर्ड इलिप्स का है डायग्राम, इसको ही हम अभी बनाएंगे। इसके केस में हम क्या मान लेते हैं कि इसका सेंटर 0 0, जैसे सर्किल भी, अगर सर्किल का सेंटर 0 0 हो तो उसके लिए इक्वेशन बनाई, फिर सर्किल को अगर यहाँ से हटा के किसी एक जनरल पॉइंट पर रख दो तो वो सर्किल की इक्वेशन हो जाती है। वैसे इसमें भी वो जनरल पॉइंट की भी इक्वेशन बनाई जा सकती है, पर यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये सेंटर के ही सिमेट्रिकली ये बना हुआ है। सेंटर अगर चेंज होता है तो हम मान लिया यहाँ पे होगा तो बेसिकली सेंटर चेंज हो जाएगा, जिस शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस होगा वो हम बाद में आपको डिटेल में बताएंगे। ये बेसिक आइडिया हो गया एलिप्स का। अब एलिप्स की हम इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं, थिंक है कि उसको कैसे करेंगे। इसके लिए हम एलिप्स को फिर से ड्रा करेंगे। ये हो गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये ऐसा एलिप्स हमने ड्रा किया। अब इसमें हमने दो डायरेक्ट्रिक्स हम ऐसे से ड्रा करेंगे। एक डायरेक्ट्रिक यहाँ पे ले लेंगे, दिस इज डी, तो एक डायरेक्ट्रिक हो गई यहाँ पे ले लेंगे, दिस इज डी डैश। ठीक है, अब और इसके दो हमने ले लिए, ये फोकस एस एंड एस डैश, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए हम इसमें दो तीन पॉइंट लिखेंगे। केवल हम शुरुआत में ये मानेंगे और बाकी सारे पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे बाय डेफिनेशन। हम केवल ये मानेंगे कि एक्स एक्सिस पे ये कहाँ काट रहा है। तो एक्स एक्सिस पे सपोज कीजिए ये A0 पे यहाँ काट रहा है, तो सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे -A0 पे काटेगा। बस हम एक इतना लेकर के बाकी सारे कोऑर्डिनेट इसका इसका इसकी वैल्यू सारा कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। अब इसमें हम दो तीन चीजें और लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, इसको हम ए पॉइंट माना, इसको ए डैश माना, इसको बी पॉइंट माना, इसको बी डैश पॉइंट माना। यहाँ पे कोई पॉइंट हमने के लिया और यहाँ पे के डैश, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट के है, ये के डैश है। अब देखिए इस पॉइंट के लिए कर्व पे ए पॉइंट जो है, इसके लिए हम वो वाला जो अभी हमने बताया था, कोई पॉइंट पी हो तो पी एस अपान पी एम अगर डिस्टेंस है तो ई हो जाता है। ठीक है, पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल टू ई। वो इस केस में क्या हो जाएगी, इस केस में क्या हो जाएगी, अगर ए पॉइंट के लिए बात करो तो ए एस अपान ए के इक्वल टू ई। एक तो ये हुआ ए एस अपान ए के इक्वल टू ई। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट का हम इस फोकस से और इस डायरेक्ट्रिक्स से बात करेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ए डैश एस, ये तो इस पॉइंट की उससे डिस्टेंस हो गई, दिस इज डिवाइडेड बाय ए डैश के, यहां से लेके ये डिस्टेंस हो गई। इस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, इस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस डिवाइड की, तो ये भी ई हो गई। तो पहले वाले में हमने क्या किया, इस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, इस फोकस से डिस्टेंस, इस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, हम केवल फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अभी सेम ही लेके चल रहे हैं। फिर इस पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस, इस पॉइंट की उस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, इस तरह से रख ली। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं ए एस अपान ई ए के, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए
ए डैश अपान ई ए डैश के, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हम दे देंगे, ये इक्वेशन 2 लिख देंगे। अब 1 2 को अगर हम ऐड करें, 1 एंड 2 को अगर ऐड करें तो क्या होगा, ए एस एंड ए डैश एस, ए एस प्लस ए डैश एस, ए एस प्लस ए डैश इक्वल टू ई ए के प्लस ए डैश के। अब देखिए ए एस प्लस ए डैश एस क्या है, ए एस, ये ए एस है, यहां वाला ये ए एस है, ये ए एस है, ए डैश एस ये है। तो यहाँ ये पार्ट हमने ऐड किया प्लस ए पार्ट ऐड किया, तो टोटल ए प्लस ए डैश ए आ गया। ये बेसिकली लेफ्ट साइड में ए डैश ए आ गया। राइट साइड में क्या हो गया, राइट साइड में क्या हो गया, हम ए के को क्या लिख सकते हैं, ए के इज अगर सेंटर को वो कर दें तो ए के इज ओ ओके माइनस ओ ए। ए के मीन ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस है, तो वही हम लिखने वाले हैं। तो ए के की जगह पे हम लिख देंगे ओके माइनस ओ ए प्लस ए डैश के को क्या लिखेंगे, ए डैश के क्या है, ए डैश यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो क्या है, ए डैश ओ प्लस ओके। तो हम ये लिख देंगे ए डैश ओ प्लस ओके। अब देखिए ओ ए एंड ए डैश ओ ए एंड ए डैश ओ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, सिमेट्रिकल हमने डायग्राम बनाया है, ये तो कट जाएगा। ये बेसिकली आया क्या, ए डैश ए क्या हो जाएगा, ये ए है, ये माइनस ए है, तो ये टोटल 2a हो गया, इधर ये 2a हो गया, दिस इज इक्वल टू ई 2e एंड ओके, ओके यहाँ वाली ये डिस्टेंस हो गई ओके। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे आ गई एक तो चीज आपके पास कि ओके की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू ए अपान ई। अब ओके क्या है, दिस डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है ये ए अपान ई आ गई। इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो गई, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई एक्स इक्वल टू ए अपान ई। यहाँ की तो ये हो गई और इधर की क्या हो गई, यही इतनी डिस्टेंस इसकी इधर है, तो ये क्या हो गई, एक्स इक्वल टू माइनस ए अपान ई। ये तो डायरेक्ट्रिक्स के बारे में तो आपको पता चल गया, हमने केवल अभी पॉइंट ए जीरो से शुरू किया था और यहाँ पे आ गए। तो अभी हमने इन इक्वेशन को ऐड किया था, अब इन और 1 और 2 इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करने पे क्या होगा, ये इक्वेशन 1 इनफैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए डैश एस माइनस ए एस इक्वल टू ई ए डैश के माइनस ए के। अब देखिए ए डैश एस माइनस ए एस, ए डैश एस ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ए डैश एस माइनस ए एस ये डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस से आप ये डिस्टेंस माइनस कर रहे हो, यहां से ये जो डिस्टेंस है इससे ये डिस्टेंस माइनस कर रहे हो। अब आपको पता है ये डिस्टेंस और इधर की ये डिस्टेंस ये वाली बराबर है, तो इसका मतलब आप इस डिस्टेंस से ये डिस्टेंस माइनस करो तो बचा कितना, एस डैश एस ही बचा। तो लेफ्ट साइड में बचा एस डैश एस, राइट साइड में क्या बचा, ई ए डैश के, ए डैश के कहाँ पे है, दिस इज ए डैश, दिस इज के, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस माइनस ए के, उससे ये डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो कितनी डिस्टेंस बची, ए डैश से, ये हो गई ए डैश से। ए डैश से क्या है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 2a है, क्योंकि ये यहां से लेके इतनी a है इतनी माइनस है, तो टोटल 2a हो गई, 2a ई इधर ले गया पूरा। तो एस डैश ए की वैल्यू क्या हो गई, 2a ई। इसका मतलब केवल OS की वैल्यू क्या, इससे क्या OS का निकल जाएगा, OS इक्वल टू निकलेगा AE, क्योंकि वो इसका आधा हो जाएगा। S डैश यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 2AE है, OS की वैल्यू क्या हो गई, केवल AE हो गई।
अब इससे हमें बेसिकली निकला क्या, हमें इसका कोऑर्डिनेट मिल गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया AE0। तो हम शुरुआत कहां से किए थे, हमने इसका कोऑर्डिनेट लिया था, इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिया था, उससे इसका हो गया -A0। यहां से हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पे आए x/a/e पे, फिर उससे हमने फोकस का कोऑर्डिनेट निकाला है AE0 है, और उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे ये है, तो ये -AE0 आ जाएगा। अब इतनी चीजें आ गई, अब हमें ये ये वाला पॉइंट के भी निकालने हैं, और वो भी बताते हैं कैसे निकालेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया, तो अब हम एलिप्स की जनरल इक्वेशन बना सकते हैं। वो हम कैसे बनाएंगे, अब क्या करेंगे, फिर से हम ऐसे ड्रा करते हैं, ठीक है, ऐसे हमने ड्रा किया। अब इसमें हमने क्या किया, एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, और अभी तक जो हमने निकाला था वो हम लिख देंगे। ये इसका सेंटर O है, ये S है, ये S' है, दूसरा फोकस है, ये A0 है कोऑर्डिनेट इसका। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई x=a/e, इधर हो गई x=-a/e, ठीक है। और ये फोकस का जो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, A0, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया -AE0। अब देखिए, अब इसमें अगर हम कोई जनरल पॉइंट ले लें, कोई भी जनरल पॉइंट हम यहाँ पे ले लें, P पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट XY, ये जो इसमें हमने परपेंडिकुलर डाला ये OM हो गया, ये हो गया। तो हमें अब ये PM निकालना है। पहले PM क्या हो गया, पहले ये निकालिए, PM क्या हो गया, PM को क्या लिख सकते हैं, PM क्या हो गया, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये देखिए। अब ये इसको अगर ऐसे करो तो ये तो डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस x है, ये टोटल डिस्टेंस A/E है, टोटल डिस्टेंस x/E है। तो PM कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस x है, ये है, तो PM क्या हो जाएगा, PM =A/E - x। ये PM डिस्टेंस आपको मिल गई। PS कैसे निकालेंगे, इसका भी कोऑर्डिनेट है, ये वेरिएबल कोऑर्डिनेट है, और इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो इसके बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी। तो PS क्या निकलेगी, PS क्या निकलेगी, PS निकलेगी ऐसे, तो ये हो जाएगा x - a का होल स्क्वायर प्लस y², ये हो गया। अब आपको पता है कि PS स्क्वायर =E² एंड PM स्क्वायर, क्योंकि PS/PM =E होता है इज इसेंट्रिसिटी। ये हम यहाँ पुटअप कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया प्लस y² =E² A/E - x का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते रहेंगे। देखिए, इसको ओपन किया तो x² हो गया, ये हो गया A² -2AEx प्लस y²। इधर का अगर आप ओपन करोगे, इधर का ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, E², ये A² प्लस x², इसको हटाते हैं, x² -2AX/E। तो इसको अगर और ओपन कर दोगे तो ये E², ये से मल्टीप्लाई हो गया, ये E² x² हो गया, ये 2AEx हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये बेसिकली ये है x² A² -2AEx प्लस y²। दोनों तरफ कट क्या रहा है, देखिए, ये तो ये चला गया, ठीक है, और तो कुछ कट नहीं रहा है। तो इसको अगर हम थोड़ा छोटा करें, अब इतना कट गया, तो इसको फिर हम लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर आ गया प्लस वाई स्क्वायर और ये कांस्टेंट टर्म सारे चले गए इधर ऐसे। अब इसमें देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें हमने किया एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं वाले पार्ट से ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड 1 माइनस स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें, ये बेसिकली आएगी एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन आई, ये इलिप्स की इक्वेशन है। ये इक्वेशन जो आई ये इलिप्स की इक्वेशन है। अब इसमें देखिए वाई अभी वाई इंटरसेप्ट हमने अभी नहीं निकाला था, एक्स इंटरसेप्ट से चले थे जिससे हम फोकस पे आ गए थे, डायरेक्ट्रिक्स पे आ गए थे, वाई इंटरसेप्ट रह गया था। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, व्हेन x इक्वल टू 0। इसमें अगर x इक्वल टू 0 रख दो, इसमें अगर x इक्वल टू 0 रख दो तो y की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस a रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली वैल्यू एक अगर इसको हम b ऊपर रख दें और ये माइनस b नीचे हो गया तो b इक्वल टू क्या हो गया, b इक्वल टू हो गया a रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो अब इस इक्वेशन को बड़ा सिंप्लीफाई करके जो हम लिखेंगे फाइनली एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये जो है इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर ये आपको पता है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसमें एक डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू ए अपान ई है, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स एक्स इक्वल टू माइनस ए अपान ई है, और उसका फोकस है, एक फोकस है ए ई है, दूसरा ए ई 0 पे है, दूसरा फोकस माइनस ए ई 0 पे है। इतना समझने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद हम इलिप्स के बारे में कुछ और भी जानेंगे और फिर हम हाइपरबोला पे आएंगे।